नमस्कार भाइयों। आज जो बुलाया गया है स्कैफोल्डिंग ट्रेनिंग के लिए, तो स्कैफोल्डिंग कैसे बनाया जाता है, उसको इरेक्शन कैसे किया जाता है और उसको फिर डिसमेंटलिंग खोल करके नीचे कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा उसमें क्या क्या खतरा होता है, जो भी बताऊंगा वो सही तरीका से सुनना है और उसको साइड में जाकर सुधार करना है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग जो है यह एक टाइप का टेम्पररी अस्थायी मचान होता है जो आदमी को काम करने के लिए और मटेरियल को रखने के लिए बनाया जाता है। उसी को स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, उसको मचान बोला जाता है हिंदी में। स्कैफोल्डिंग बनाने में सबसे पहले बनाने वाला आदमी ट्रेंड रहना चाहिए, और अगर ट्रेंड नहीं है तो उसी के लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। स्कैफोल्डिंग बनाने में मिट्टी जो है नीचे में लूज मिट्टी नहीं रहना है। अगर लूज मिट्टी रहेगा तो क्या होगा, वो धंस जाएगा, और धंस जाएगा तो क्या होगा, स्कैफोल्डिंग टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। मिट्टी को ठोक ठोक करके सही से प्लेट कंपैक्टर से चला देना है। ठोस मिट्टी हो गया, उस पर सोल प्लेट रखेगा। तो सोल प्लेट प्लाई का यहां बनाया हुआ है। सोल प्लेट किसको बोला जाता है, सोल प्लेट वो हो गया मिट्टी को ऊपर में रखने वाला बेस के पहले, उसके बाद बेस प्लेट पड़ता है। बेस प्लेट होता है 150 बाई 150 का होता है। स्कैफोल्डिंग जो खड़ा करेगा तो मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं रहना चाहिए, उसमें वेल्डिंग किया हुआ रहता है वो सब नहीं रहना चाहिए। तो वो सब छांट देगा पहले, तो सही मटेरियल आ जाएगा। बेस प्लेट देने के बाद उसका लाइन लेंथ सही करना है, ये सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर बेस प्लेट जो देंगे तो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो क्या होगा, लेजर पाइप बेसिंग सही से नहीं लगेगा। तो सीधा रहेगा तो क्या होगा, फटाफट मारते जाएगा, ठोकते जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बेस प्लेट लगाने के बाद वर्टिकल देना है। यहां जो वैसे स्कैफोल्डिंग 6-7 तरह का होता है। मोबाइल स्कैफोल्डिंग होता, सस्पेंशन स्कैफोल्डिंग होता, टावर स्कैफोल्डिंग होता, ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग होता है। तो यहाँ जो यूज होता है ट्यूब और कपलर। कपलर क्यों हो जाता है, ट्यूब और कपलर। ट्यूब हो गया पाइप और कप हो गया टाइट करने वाला जो होता है ब्रेसिंग को, इसलिए ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। यहाँ पर एनटीपीसी में यही चलता है। वर्टिकल पाइप खड़ा करने के बाद ब्रेसिंग लगाएगा जिसको लेजर बोला जाता है। ब्रेसिंग लगाने के बाद उसको कप को सही तरीका से टाइट करना है, और प्रत्येक ब्रेसिंग सब तरफ से टाइट कर लेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना। ब्रेसिंग सब टाइट हो जाएगा, टाइट होने के बाद क्या होगा, ऊपर में फिर जाली दिया जाएगा, सबसे सब कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये 3 मीटर तक का बात बता रहा हूं, तो जाली से उसको भर देना है। वैसे स्कैफोल्डिंग वर्किंग एट हाइट के लिए ही बताया जाता है। उसको फिर जब जोड़ेगा तो वैसे बढ़ाते जाएगा। लेकिन इसमें लेकिन क्या है, जो भी स्कैफोल्डिंग यहां से ऊपर मैं जाऊंगा, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी रहना जरूरी है, सीढ़ी बंधा हुआ रहना जरूरी है। ऊपर अगर उठाएगा, ऊपर उठाने में अगर ये वाल है, वाल से 300 mm छोड़ करके बनाना चाहिए। उसके अंदर में बोर्ड भी आ सकता है, कोई मटेरियल भी छूट सकता है, किसी को बोर्ड को टाइट करने के लिए आदमी भी घुस सकता है। तो बनाने के बाद क्या है, फिर बढ़ाते जाएगा, जाली को उठाते जाएगा। जैसे आदमी का हाथ 2 होता है, वैसे सेफ्टी बेल्ट का हुक भी 2 होता है। किसी जगह पर हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ने में हाथ से पकड़ते हैं सीढ़ी, एक हाथ पकड़ते हैं, फिर दूसरा पकड़ लेते हैं, उसके बाद इस हाथ को छोड़ करके उधर पकड़ते हैं ऊपर। एक हाथ हमेशा टच रहना जरूरी है, पैर तो टच होता ही है। अगर वर्टिकल लेडर है 90 डिग्री का, जैसे मैकेनिकल सब में यूज होता है, उसमें रोप गिप फॉलेस्टर लगाया जाता है जो यहाँ पर बंधा हुआ रहता है सेफ्टी बेल्ट में। और अगर और अधिक हाइट में जाना है मैकेनिकल में, जैसे देखता हूं जहां वर्किंग प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है, बीम पर आदमी चलेगा, तो
RFA रेक्टेंगल फॉल अरेस्टर यहां पर लगा हुआ रहता है, लाइफ लाइन लगा हुआ रहता है। तो ऐसा करके ऊपर जाना है। क्यों? स्कैफोल्डिंग बनाने में आगे जब खड़ा करेगा, खड़ा करने में जहां कॉलम है, कॉलम में लॉक कर देगा। स्कैफोल्डिंग को कॉलम से लॉक करना जरूरी है। क्यों? कोलैप्स होने से बचाने के लिए लॉक किया जाता है। लॉक करने के बाद जब स्कैफोल्डिंग 10 फीट से ऊपर जाएगा, दूसरा स्कैफोल्डिंग लग जाएगा, तब उसमें डायगोनल टेढ़ा करके उसमें सपोर्ट लगाना जरूरी है। सपोर्ट लगेगा तो क्या होगा? वो हिलेगा भी नहीं, वो स्टेबल मजबूत हो जाएगा और वो कोलैप्स भी नहीं करेगा। स्कैफोल्डिंग में टैग लगाया जाता है, देखा है लगा हुआ है। टैग किसको बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग टैग जो होता है, वैसे तो ये अंग्रेजी है, ये एक पहचान करने का एक कलर कोडिंग कहने का मतलब है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ट्रेन पर तो सब आदमी चढ़ता है, लाल कलर का दिखाता है तो क्या हो जाता है? खतरा है, वहां गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हरा दिखाएगा तो क्या होगा? तो गाड़ी क्या होता है? चलने लगता है। और एक चीज और तुम लोग देखेगा, ध्यान नहीं दिया है, हरा ग्रीन सिग्नल दिखाने से पहले येलो आता है, पीला। पीला कलर अगर दिखाएगा तो गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाएगा, चलाएगा नहीं, चलाएगा नहीं, चलने के लिए तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। पीला आएगा तो अब पीला के बाद गारंटी ग्रीन आएगा, हरा आएगा, तो हरा आएगा तो सीधे गाड़ी चल देता है। तो वैसे ही ये स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है, तो हम लोग उसमें टैग इतना बड़ा होता है। स्कैफोल्डिंग टैग 3 तरह का होता है, येलो हो गया, पीला, ग्रीन हो गया, हरा, और एक हो गया रेड। येलो, ग्रीन और रेड, पीला, हरा और लाल। अब देखो पीला का काम क्या है, ये येलो बोला जाता है अंग्रेजी में। जिस स्कैफोल्डिंग में, स्कैफोल्डिंग का काम इरेक्शन, स्कैफोल्डिंग बनाने में और खोलने में येलो टैग लगेगा, ये पीला कलर का उसमें टैग लगेगा। खोलने में और स्कैफोल्डिंग तैयार करने, मचान बनाने में ये पीला कलर का टैग लगेगा। उसके बाद स्कैफोल्डिंग का काम पूरा रूप से समाप्त हो जाएगा, टो गार्ड दे देगा। टो गार्ड क्यों दिया जाता है बताओ? टो गार्ड किसको बोला जाता है, पता है? टो गार्ड दिया जाता है, वैसे हम लोग यहां पर देते हैं, टो गार्ड जाली का देते हैं, बगल में लगा देते हैं किनारे से। जाली इसलिए किनारे से टो गार्ड इसलिए लगाया जाता है, देखेगा एमसीसी बिल्डिंग में लगा हुआ है, ऊपर में लूज मटेरियल रहेगा, ईटा उस पर रखा जाता है, ब्रिक्स रखा जाता है, सीमेंट रखा जाता है, तो गिरने से बचाने के लिए टो गार्ड लगाया जाता है। उसका 100 से 150 mm का भी परमानेंट, जहां ये प्रोसेस प्लांट है वहां पर टो गार्ड सब लगा हुआ है, तो 100 mm का इतना चौड़ाई होता है, 150 का भी कहीं कहीं होता है। लेकिन हम लोग के पास टो गार्ड नहीं है तो जाली दी बगल से लगा देता हूं। उसके बाद मिड रेल, बीच का रेलिंग लगा दिया जाता है। उसके बाद टॉप रेल, ऊपर का रेलिंग 500 पर होता है, वो लगा दिया जाता है। तब जाकर के तुम सेफ्टी बेल्ट उसमें लगा सकता है। वैसे सेफ्टी बेल्ट लगाने का नियम है, कंधा से ऊपर लगाना चाहिए। ऐसा क्यों बताओ? सेफ्टी बेल्ट जितना अपने हाइट के ऊंचाई से ऊपर में लगाएगा, उतना झटका तुम्हारा फिसल कर गिरेगा तो कम लगेगा। अगर यहीं पर खड़ा है, यहीं पर सेफ्टी बेल्ट लगाएगा, तब तो 1.5 मीटर 2 मीटर तुम नीचे चला जाएगा। इसके लिए सेफ्टी बेल्ट हर हमेशा कंधा से ऊपर लगाना चाहिए। तो लाइन रहेगा तो और अच्छा है, लाइफ लाइन न रहे तो हैंडलिंग का बना देना है।
सेफ्टी बेल्ट लटकाने के लिए जैसे जिप्सम शेड में बनाया गया है ना, तो वैसा में सेफ्टी बेल्ट लटकाएगा तो क्या होगा, सब कुछ सही रहेगा। तो क्या करेगा, तब ग्रीन टैग लगा देगा। जितना हमें बताया, सीढ़ी लगा हुआ रहना, एकदम टाइट रहना चाहिए, सब चीज कंप्लीट रहेगा तो ग्रीन टैग लगा देगा। स्कैफोल्डिंग में गड़बड़ी है, कहीं में सीढ़ी नहीं है, कहीं में क्या है तो ब्रेसिंग खुला हुआ है, कहीं में सपोर्टिंग नहीं है, ऐसा बनाना नहीं है। लेकिन कहीं पर जाली नहीं है, कहीं पर हैंडलिंग नहीं है, तो क्या हुआ, वो गड़बड़ी है कि नहीं है, गड़बड़ी है। तब वहां पर क्या करेगा, रेड टैग लगा देगा, लाल कलर का टैग लगा देगा। तो उसमें आदमी चढ़ेगा क्यों, वो खतरा हो गया।